सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन की पूरी टीम ने मिलकर गांव को हराने की कोशिश की, पर वो जीत नहीं रहे थे। शेनिंग अपने सबसे पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करने वाली थी, पर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसे रोक दिया था। इसके बाद गांव सभी को डीमन हंटिंग टावर के पास लेकर जाता है साइन अप करने के लिए। साइन अप करने के बाद उनका अगला मिशन शुरू होगा। तभी पीछे से हान्यू भागता हुआ हाओ चेन के पास आता है। फिर अब हम हान्यू को हाओ चेन के साथ देखते हैं। हान्यू हाओ चेन के सामने बैठ जाता है। हाओ चेन हान्यू से कहता है कि यहाँ वो भी एक नाइट है। हाओ चेन कहता है कि उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वो मास्टर है। हाओ चेन को अच्छा नहीं लगता जब हान्यू से मास्टर बोलता है। हाओ चेन चाहता था कि हान्यू वैसा ही रहे जैसे बाकी टीम मेंबर्स आपस में रहते हैं। फिर हाओ चेन साइन अप करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान हाओ चेन से हान्यू के बारे में पूछता है तो हाओ चेन कहता है कि वो उनकी टीम का 7वां टीम मेंबर है। अब एक बीस्ट चेनिंग के पास आता है। चेनिंग उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा और क्यूट लगता है। इसके बाद वो बीस्ट सभी से मिलता है और उसे पता चलता है ये टीम डीमन हंटिंग रेस की नंबर 1 टीम है, इसीलिए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। फिर वो सभी को गाइड करता हुआ पूरे डीमन हंटिंग टावर दिखाता है और बताता है कि वो वहाँ सामान खरीदने के साथ साथ बेच भी सकते हैं, साथ ही नए सीक्रेट इक्विपमेंट्स और नए स्किल भी खरीद सकते हैं। फिर वो सभी को वो जगह दिखाता है जहाँ सभी को रजिस्टर करना था, यानी साइन अप करना था। वो बीस्ट बताता है कि साइन अप करने के बाद उन्हें मिशन मिलेंगे और अलग अलग टास्क मिलेंगे और कितने भी टास्क वो कंप्लीट करेंगे उन्हें उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही एक रैंक भी दी जाएगी। सबसे पहले सर्जेंट से ऊपर की रैंक, फिर जनरल की रैंक, मार्शल की रैंक, किंग की रैंक, एम्पर लेवल का डीमन हंटिंग ग्रुप और सबसे ऊपर जिसे लेजेंडरी ग्रुप भी कहा गया है वो है डीमन हंटर टाइटल ग्रुप। तभी जियान आगे आता है और कहता है कि हम डीमन हंटर टाइटल ग्रुप बनेंगे। सभी एक एक करके रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर होते ही बीटल बताता है कि अब वो ऑफिशियल अलायंस सर्टिफाइड हो गए हैं और अब वो डीमन हंटिंग ग्रुप है। इसके बाद सभी के हाथों में कुछ पहनाया जाता है जिसके जरिए वो जो भी अचीव करेंगे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। साथ ही वो उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को भी दिखाएगा। वो बीस्ट सभी से कहता है कि वो डीमन हंटिंग के पूरे सफर के अंत तक वो उनके पास रहेगा। फिर वो बीस्ट सभी को बताता है कि अब वो चाहे जो भी खरीद सकते हैं। ये कहकर वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। तभी लिन वहाँ मास्टर गाँव को देखता है और उनके पास जाता है ताकि उनके पॉइंट्स ले सके। गाँव उसे 2200 पॉइंट्स दे देते हैं। तभी उनके पीछे से 2 लड़के जा रहे थे। वो गाँव को देखकर कहते हैं कि ये तो फेमस टीम लीडर गाँव है, लेकिन ये इतने पॉइंट्स उसे क्यों दे रहे हैं। लिन पॉइंट्स लेने के बाद भी नाटक करता है तो गाँव उसे लात मारते हैं और कहते हैं कि अब ज्यादा चालाक मत बनो। गाँव सभी को कहते हैं कि शॉपिंग करने के बाद बाहर आ जाना। वो बाहर सभी का इंतजार करेंगे। लिन एक होली स्पीड डेन के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये भी यहाँ होगी। लिन कहता है कि इससे तो स्पिरिचुअल एनर्जी 1000 बढ़ जाएगी। लिन फिर आओ चेन के पास जाता है जहाँ शेनिंग भी थी। लिन देखता है कि वहाँ स्पिरिचुअल ओरा के कार्ड्स थे तो लिन बताता है कि उससे उनके रिकवर होने की स्पीड 30% तक बढ़ जाएगी। हाओ चेन वो ले लेता है। इसके बाद लिन सभी को वेपन पावर स्टोन देता है जिससे वो सभी अपनी वेपन की पावर को 10% तक बढ़ा सकते थे। लिन चेनिंग को रेस्टोरेशन के लिए, यानी जो चीज खराब हो गई है उसे ठीक करने के लिए रिकवरी मिरर देता है जिससे चेनिंग अपना छाता ठीक कर लेती है। इसके बाद लिन बहुत सारी चीजें देखता है और सभी से कहता है कि जिसको जो भी चाहिए वो सब कुछ भी ले सकते हैं। बहुत पॉइंट्स है उनके पास। तभी चेनिंग को एक नेकलेस पसंद आ जाता है जो बहुत चमक रहा था। जब लिन उसके पास जाता है तो पूरी तरह उसका प्राइस देखकर हिल जाता है क्योंकि सभी के पॉइंट्स इकट्ठा करने पर भी वो नहीं आता। उसका प्राइस था 88,888। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि मैं ये तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। चेनिंग देखती है कि वो यांग था। तभी यांग से हुआंग कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत अमीर है लेकिन अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है। चेनिंग भी उसे चिढ़ाकर चली जाती है। इसके बाद यांग हाओ चेन के पास जाता है और उसे बताता है कि चेनिंग उसकी फियोंसे है। हाओ चेन हैरान होता है। यांग उसे उसका ध्यान रखने को कहता है। हाओ चेन कहता है कि वो उसकी टीम में है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। यांग ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। तभी वो देखता है कि यांग उनके पीछे ही था लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो यांग से कहता है कि क्या उसे उसकी मदद चाहिए। यांग उसे गुस्से में देखता है तो वांग चला जाता है। वहीं हम टीम लीडर गाओ को देखते हैं जिनके लिए कुछ बीस्ट कुछ सामान लाए थे जो उन्हें अलायंस की तरफ से दिया गया था। तभी वहाँ सभी टीम मेंबर्स आ जाते हैं और वहीं गाओ यांग को देखते हैं और उसे
बोलते हैं कि वो डीमन हंटिंग की दूसरी टीम का लीडर है ना। ये कहते ही दोनों टीम्स में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और दोनों टीम से बहुत अच्छे से लड़ती है, लेकिन आओ चेन की टीम उनसे भी ज्यादा अच्छे से लड़ती है। जियान, वांग, लिन और चेनिंग बाकी टीम मेंबर से अच्छे से लड़ते हैं। गाओ कहते हैं कि अगर 3 मिनट्स में कोई नहीं जीता तो उसे डीमन हंटिंग का टाइटल नहीं मिलेगा। वहीं आओ चेन यांग से लड़ता है और अंत में शेनिंग के साथ मिलकर आओ चेन की टीम जीत जाती है। गाओ कहते हैं कि लड़ाई अच्छी थी। गाओ सबसे घर जाकर आखिरी बार फैमिली और अपने दोस्तों से मिलने को कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सभी मिशन पर निकलने वाले थे। सभी वापस जाते हैं। सबसे पहले हम जियान को देखते हैं, जिसे उसके घर पर एक नोट मिलता है जिसमें उसके मास्टर ने लिखा था कि तुम बेफिक्र होकर मिशन पर जाओ। मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। साथ ही मैंने कुछ कपड़े और सिलाई का सामान रख दिया है। जियान ये पढ़कर जोर से चिल्लाता है और अपने कपड़े फाड़ देता है। तभी जियान पीछे देखता है जहाँ डिप्टी शीरिन मास्टर बैठी थी। वो टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से कुछ लाई थी जिसे वो जियान को पढ़ने को देती है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो अपने पिता के पास आया था ताकि उन्हें अलविदा कह सके। उसके पिता उसके पास के बारे में सोचते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि लिन ने भी अपनी माँ को डिमंस की वजह से ही खो दिया था। इसके बाद हम चेनिंग को देखते हैं। उसकी माँ उसे खाना खाने को कहती है लेकिन वो नहीं खाती और अपने छाते के साथ आसमान में उड़ जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा पूरा हेल ऑफ सोल्स इंतजार करेगा जब तक तुम सोल सेंट ना बन जाओ। फिर हम यांग को उसके फादर के पास देखते हैं जहाँ अपने पिता से कहता है कि वो थॉर्न ऑफ सील के लायक जरूर बनेगा। वहीं हम लिन जिन को देखते हैं जिसका नालन पैर ही नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि अब कौन उन्हें लेग पीस बनाकर देगा और सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। हम शेनिंग को देखते हैं जो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, लेकिन वहाँ 2 गार्ड बहुत ज्यादा रो रहे थे। शेनिंग मुड़ती है और उनसे पूछती है कि वो क्यों रो रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जा रही हो इसीलिए अब हम क्या करेंगे। तभी गार्ड्स का सीनियर उन्हें मारकर कहता है कि मिस एक्सोर्सिज्म खत्म करने के बाद वापिस आ जाएगी क्योंकि उनका घर यही है। तभी एक गार्ड उनके मॉम और डैड की बात करता है। शेनिंग को एक फ्लैशबैक याद आता है। वो गार्ड से कहती है कि उनके बारे में कोई बात ना करे। वहीं हम वांग को देखते हैं जिसे उसके मास्टर कहते हैं कि वो बैटलफील्ड में स्पीड गॉड शील्ड का इस्तेमाल पागलों की तरह ना करे, इससे उसे परेशानी हो सकती है। मास्टर कहते हैं कि स्पीड गॉड ब्लड लाइन उसे और भी ताकत देगी, लेकिन अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पाई तो हमेशा उन पावर की गुलाम बन जाएगी। इसीलिए उसे हर चीज पर पहले कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद हम हान्यू को उसकी दोस्त वे यांग के साथ देखते हैं जिसे वो अलविदा करने आया था। सभी मिलकर हाओ चेन के पास आ जाते हैं, लेकिन हाओ चेन अभी तक ये हुआ से नहीं मिला था। ये हुआ दूर खड़े हाओ चेन को देखकर कह रहे थे कि हाओ चेन तुम मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं सकता। तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। ये कहकर ये हुआ जाने लगते हैं। तभी दूर से हाओ चेन उन्हें देख लेता है और भागता हुआ उनकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं जाने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये हुआ कहते हैं कि हाओ चेन अब तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मैं और भी बहुत से बच्चों को बहुत कुछ सिखाऊंगा। हाओ चेन खुद से कहता है कि इसी वजह से वो बिना अलविदा कहे जा रहे थे। हाओ चेन ये हुआ के पास आता है और कहता है कि उसे खुशी है उन्हें आज ऐसे देखकर, क्योंकि ये हुआ ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपनी जिंदगी में। हाओ चेन कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं वापस आने पर आपको देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आप हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे और मैं आपका हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा। ये हुआ कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल रास्ते पर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा अच्छे रहो और मुसीबतों का सामना करो। ये हुआ हाओ चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं जब तक नहीं लौटूंगा जब तक सभी डीमंस खत्म ना हो जाए। वो हाओ चेन से कहते हैं कि सभी मुसीबतों का सामना करना, क्योंकि तुम्हें ही फिर से अंधेरी दुनिया में उजाला करना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।